बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहज़ादा मोइन हाज़िर है और हम अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फ़ुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं और उसके साथ कोशिश करते हैं जो खेल ग्रास रूट लेवल पर खेले जाएँ उसको अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं। और आज हम बात करेंगे ख़ासकर क्योंकि कौमी दिन है ख़वातीन का पाकिस्तान के अंदर, तो इस हवाले से भी आज बात करेंगे। क्रिकेट पे भी इसको लेके चलेंगे इस मौजू को, और साथ साथ विमेन क्रिकेट की क्या अब अप्रोच नज़र आ रही है पाकिस्तान के अंदर, उस हवाले से भी बात करेंगे। कितना काम कराची में और दीगर शहरों में विमेन क्रिकेटर के लिए होता हुआ दिखाई दे रहा है। आज हमने सोचा कि उन्हें ख़वातीन के इस दिन के मौके पर भरपूर तौर पर इस पे बात की जाए। तो आज हमारे साथ है पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम की जो है फास्ट बॉलर, जिनको शोएब अख्तर कहा जाता है, माहम तारिक मक्सी साहिबा हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। और साथ साथ अगर हम बात करें तो ये इस वक्त बाकायदा तौर पर मलीर विमेन क्रिकेट क्लब एक बाकायदा तौर पर बना है और उसकी कप्तान भी है, एम्बेसडर भी हैं, और साथ साथ है क्रिकेट को खेल रही हैं, वहाँ पर बाकायदा नौजवान खिलाड़ियों को भी प्रमोट करती हुई दिखाई देंगी। उनके साथ हमारे साथ है खालिद अब्बासी साहब मौजूद हैं, जो सदर मलीर विमेन क्रिकेट क्लब के यहाँ पर मौजूद हैं। क्योंकि ख़वातीन का दिन है तो यकीनन हम ख़वातीन के हवाले से बहुत ज़्यादा आज अपने शो के अंदर बात करेंगे। और उनके साथ साथ मौजूद हैं सऊद फारूकी साहब है, जो चीफ पैटर्न है मलीर विमेन क्रिकेट क्लब के, इनसे भी आज बात होगी। और इसके साथ दीगर मेहमान भी हमारे साथ हमारे शो में मौजूद होंगे, उस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम माम की तरफ चलते हैं। माम, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो क्योंकि ख़वातीन का दिन है आज, तो क्या कहेंगे पहले ख़वातीन के हवाले से, फिर क्रिकेट की पे चलते हैं। नहीं, बिल्कुल, सबसे पहले तो हैप्पी वुमेंस डे मेरी तरफ से सबको। और बहुत अच्छा लग रहा है कि ये इनिशिएटिव लिया है आपने, भी मुझे इनवाइट किया है शो में। और मेरे लिए यही मैसेज है सबको, जितनी भी लड़कियां हैं, ख़वातीन हैं वहाँ पे, कि जो भी टैलेंट है या जो भी पैशन है आप उसको परसू करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट करें, तो इसी तरह स्ट्रॉन्ग रहें और अपनी जो विल पावर है उसको साथ लेके चलें। अच्छा माम, अब हम बात कर लें थोड़ी सी, क्योंकि क्रिकेट है, क्योंकि आपको पाकिस्तान के शोएब अख्तर कहा जाता है और जितनी कारकर्दगी आपकी अच्छी रही है और जिस तरह आप काम कर रही थी और जिस तरह आप विमेंस क्रिकेट के लिए आप काम कर रही हैं, कितना इनिशिएटिव आप समझती हैं? क्योंकि अब हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा ख़वातीन क्रिकेटर जो है ग्रूम होती हुई नज़र आ रही हैं, वालिदैन अपने बच्चों को भेजने से बेखबर नज़र आते हैं और ख़ासकर वो ये समझते हैं कि अब जो है ख़ासकर ख़वातीन अपने पाँव पे खड़ी हो चुकी हैं, वो ग्राउंड तक जा रही है। नहीं, बिल्कुल, जिस तरह से देखें, जब मैंने क्रिकेट स्टार्ट की थी और जब मैंने डेब्यू किया था तो इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी। अगर मैं बात करूं कराची की क्रिकेट की, तो ग्रास रूट लेवल पे सिर्फ पीसीबी टूर्नामेंट्स करवाता था, साल में एक आधा कोई टूर्नामेंट होता था। लेकिन अभी जिस तरह से सर अब्बासी ने और सर सऊद ने जो इनिशिएटिव लिया और ये मलीर वुमेंस क्लब पहली दफ़ा खुला है, और सबसे अच्छी बात खुशी की है कि मैं ख़ुद मलीर से खेली हूँ, मेरा अपना इलाका वही है। और काफ़ी अच्छा लगा था देख के जब ट्रायल्स पे बहुत सारी लड़कियां थी, बहुत अच्छा जो है हमें आगे से देखने को मिला कि काफ़ी सारी लड़कियां ट्रायल्स पर आई थी। और सिर्फ ये नहीं कि ज़्यादा लड़कियां आई थी, वो सब माशाल्लाह से टैलेंटेड थी और उसमें से कोई भी लड़की रिजेक्ट होके नहीं गई है। और ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है जो कि आई थिंक बहुत कम लोगों ने कराची में लिया है। माम, उसके साथ साथ अगर हम देखें तो जिस तरह आपने कहा कि ओपन ट्रायल इसके मुनक्किद किए गए थे और आपने इंतखाब भी उन बच्चों का ख़ासकर खिलाड़ियों का किया वहाँ पर, और आप समझती हैं कि जो ज़ातियाँ आपके साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड माजी में करता रहा है, अब तो आप सेंट्रल कॉन्टेस्ट से मुंसलिक हो गई हैं, तो बेहतर समझती हैं कि जो जिनका हक़ है उनको भरपूर तौर पर दिया जाए और खिलाड़ियों को नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए अगर उसके अंदर टैलेंट है तो? नहीं, देखिए, एक प्लेयर का काम होता है परफॉर्म करना और जो टीम के लिए बेहतर लगता है वही डिसीजन लिया जाता है। तो मेरी हमेशा से कोशिश यही रही है कि मैं अपना 100% दूँ। और मैंने बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेली है, पाकिस्तान के लिए भी खेली है, डोमेस्टिक लेवल पे भी खेली है, तो मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। और आगे भी मैं इसी चीज़ को लुक फॉरवर्ड कर रही हूँ कि मैं अपनी साइड से 100% दूँ, बाकी अल्लाह की मर्ज़ी है। चलें, अल्लाह की मर्ज़ी है और हमारी भी दुआ है कि माहम फिर जिस तरह शोएब अख्तर अपने अंदाज में बॉल किया करते थे, माहम एक दफ़ा फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम की नुमाइंदगी विमेन टीम की करती हुई दिखाई दें और फिर पाकिस्तान का नाम रोशन करती हुई दिखाई दें अपनी परफॉर्मेंस से। खालिद अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सदर हैं मलीर विमेन क्रिकेट क्लब के, इनसे भी बात कर लेते हैं। आज सबसे पहले तो खालिद साहब है, विमेन का दिन है तो पहले तो थोड़ा सा विमेंस के हवाले से कुछ कह दें, क्योंकि आपने तो विमेन क्रिकेट क्लब बना लिया है और मलीर में एक चार चांद लगा दिए उस इलाके के अंदर। देखिए, सबसे पहले तो जितनी भी मेरी कौम की बहनें, मेरी माएँ हैं, उनको ये दिन मुबारक हो। और इस दिन के हवाले से देखें, हर दिन औरत का होता है, सिर्फ एक दिन नहीं है।
चाहे वो माँ के रूप में है, चाहे वो बहन के रूप में है, किसी भी रूप में है, तो वो दिन उसके लिए है, क्योंकि उसी से जो है हमारी नस्ल भी चल रही है। और जो हमारे यहाँ अब जो कॉन्सेप्ट है ख़वातीन का, पहले होता था कि जी लिटरेसी रेट के हवाले से या किसी भी शोबे में उनकी जो है उनके किरदार के हवाले से, तो अल्लाह का शुक्र है कि अब वो चीज़ें जो है लोगों ने इसको जो है वो एडमिट भी करना शुरू कर दिया है। और मेरी ख़वातीन से भी ख़ास तौर पर है कि ये जो आपके अपने अंदर भी जो चीज़ें कि उसे ख़त्म करें और आगे बढ़ें, क्योंकि आपके बगैर ये माशरा जो है वो नामुकम्मल नज़र आता है। तो आप सदर हैं मलीर क्रिकेट वेमेन क्रिकेट क्लब के, तो ख्याल कैसे आया कि मलीर के अंदर एक वेमेन क्रिकेट क्लब बनाया जाए? देखिए मैं काफ़ी अर्से से क्रिकेट से ताल्लुक़ था मेरा, और लेकिन काफ़ी अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह है। अगर हम कराची का नज़र डालें तो तकरीबन 250 से ज़्यादा क्लब जो हैं हमारे लड़कों के जो है कराची में इस वक्त जो है वो रजिस्टर्ड हैं। अच्छा, हम मुख्तलिफ ग्राउंड में जाते थे और वहाँ देखते थे कि लड़कों के लिए तो हर तरह की फैसिलिटी अवेलेबल है, लेकिन मैंने ऐसे ग्राउंड्स भी देखे कराची में ही हैं जहाँ पे अगर 25 लड़के जो हैं वो नेट करें तो वहाँ 2 लड़कियाँ बेचारी जो है वो नेट कर रही होती हैं और उनको भी चांस नहीं मिल रहा होता। तो वो चीज़ मैंने फर्स्ट टाइम जो मेरे जहन में आइडिया आया है मैंने अडॉप्ट किया, वहाँ से किया कि इनके लिए कौन खड़ा होगा। अगर हम जो है अगर हमारे पास आज जो सरमाया है या हमारे पास कोई वसाइल हैं और अगर हम ये काम ना कर सके तो फिर हमारे होने का फ़ायदा नहीं है। तो वो एक आइडिया था और वहाँ से फिर हमने जो मेरे हम ख्याल दोस्त थे मेरे, उनसे मैंने शेयर किया और सब ने मुझे जो है बड़ा सपोर्ट किया कि नीचे आगे बढ़ें और करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह वो कहते हैं कि मैं चला था जानिब मंजिल और लोग मिलते गए और काफिला बनता गया, तो बस अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ लॉन्च हुई। खालिद साहब ये भी बता दें, क्योंकि आपने मलीर के अंदर किस ग्राउंड पर इसको बाकायदा तौर पर रन करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए हमारे पास खैर मलीर में इस वक्त जो है वो सीए ग्राउंड जो है हमारा मेन हब है, जहाँ पे हमने अपने ट्रायल भी जो रखे और अभी आगे मैचेस भी इंशाल्लाह है। तो उसके अलावा लेकिन ये सिर्फ सीए ग्राउंड तक महदूद नहीं होगा, ये पूरे कराची में जाएगा और हर ग्राउंड में, और जो भी इसमें जो शामिल होना चाहे, चाहे ग्राउंड चाहे वो प्लेयर हो, तो सबको उसमें लेके चलेंगे ताकि सबके लिए आसानी हो। अगर एक जगह को हम मरकज़ बना लेंगे तो वो एक सिर्फ एक मरकज़ सा बन के रह जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये पूरे कराची में फैले और इंशाल्लाह जब कराची में फैलेगा तो वो इंशाल्लाह ताला जब कराची में फैल गया तो पाकिस्तान चले। अल्लाह ताला आपके इस नेक मकसद को जो क्रिकेट विमेंस के लिए आप करते दिखाई दे रहे हैं कामयाब करें, आमीन। उसके साथ हमारे साथ सऊद फारूकी साहब भी तशरीफ़ रखते हैं, चीफ पैटर्न है मलीर वेमेन क्रिकेट क्लब के, इनसे भी बात कर लेते हैं क्योंकि रोल आपका दोनों का एक जैसा ही है। सबसे पहले ख़वातीन के हवाले से बात करते हैं आज, क्योंकि आज विमेन का डे है। मेरे ख्याल में एक जैसा रोल नहीं है। खालिद अब्बासी ने वो एक चिंगारी कहते हैं जिसको, वो खालिद अब्बासी बैठे हुए और बस उसके बाद खुद ही आग लगी, पौधा इन्होंने लगाया। अच्छा, इस दिन की मुनासबत से सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देता हूँ तमाम ख़वातीन को, जिसमें मेरी वालदा खुद शामिल है, मेरी वाइफ है और सारी मेरी बच्चियाँ। तो हमने ये ऑब्जर्व किया, लड़कों के लिए तो हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं। हमने एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन बनाई है जिसको पीओसी कहते हैं, पोल ऑफ क्रिकेट, और वो भी मलीर में पहली बार ऐसा हुआ था कि वो क्लब्स जो कभी जिन्होंने कच्ची विकेट जिसको हम टर्फ कहते हैं वो नहीं देखी थी, उनका हमने फ्लड लाइट में फाइनल कराया था टीएमसी पे। तो उस पर भी हम काम कर रहे हैं आज से नहीं 4 साल से। बट फिर हमने, जैसे खालिद ने कहा, हमने नोट किया और इसका आइडिया में अभी ट्रायल्स के बाद हुआ कि जितना पोटेंशियल लड़कों में है उससे कहीं ज़्यादा पोटेंशियल और डिटर्मिनेशन लड़कियों में। जब हमने ट्रायल कंडक्ट किए, रियली आई एम अमेज्ड। मुझे उम्मीद नहीं थी, मैं समझ रहा था जो जहन में था कि लड़कियां आएंगी, और बट मुझे प्रोफेशनल क्रिकेटर्स उस नेट पे नजर आए जहां हम ट्रायल ले रहे थे और मैं बड़ा इंप्रेस हुआ। और फिर मैंने खालिद को भी यही कहा, मैंने कहा यार बिल्कुल सही तुम्हारा आइडिया था और हम सही सिमत में, जो डायरेक्शन है हमारी बिल्कुल करेक्ट है और इस पे काम होना चाहिए। वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम मलीर बट वी विल नॉट स्टॉप हेयर, हम इससे आगे मूव करेंगे इंशाल्लाह ताला। चलें, आपने 19 लाख की आबादी है जी और उससे ज़ायद की आबादी है आई थिंक है, तो उस पर आप काम कर रहे हैं और ख़ुद एक अज़म लेके चल रहे हैं कि सिर्फ आपने मलीर की हद तक नहीं पूरे कराची में इसके लिए काम करना है, क्योंकि काम करने के लिए यकीनन सपोर्ट की ज़रूरत होती है, पीछे स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत होती है। उसके लिए क्या काम आप लोग कर रहे हैं? इसके लिए जी देखें, एक तो जिस लेवल पे अभी हमने स्टार्ट लिया है वहाँ मेरी अपनी कंपनी मैं खुद ओन करता हूँ क्लोथिंग नेक्सस के नाम से, तो हम बैक हैंड मौजूद हैं। जो हमारी स्ट्रेंथ है, जहाँ तक परवाज़ है वहाँ तक तो हम खुद जाएंगे। इसके साथ बहुत सारे लोग हमारे साथ अब जुड़ना शुरू हो गए हैं। बैक ऑफ द सीन हमारे पास कॉल्स आना शुरू हो गई हैं, स्पॉन्सर्स आना शुरू हो गए हैं कि जी आप वुमेन का कोई बड़ा इवेंट कराएं तो हम आपके साथ खड़े होते हैं। देखिए बात वही खालिद वाली कि कारवां खुद ही बन जाएगा। बात होती है फर्स्ट फुट फॉरवर्ड करने की, वो हमने किया। ये बहुत बड़ा डिसीजन था, इस पे काफ़ी लोगों ने हमें कहा भी कि यार ये स्टेप ले तो रहे हो, इसमें बहुत सारी बुराइयां हैं जिनका मैं जिक्र नहीं कर सकता, बहुत सारे लोगों ने हमें डराया भी, बट देखिए नीयत साफ हो, स्टेप लेना चाहिए। और हमारी टीम, मुझे सबसे ज़्यादा खुशी है कि जो हमारी टीम है वो बहुत बोल्ड है, स्ट्रॉन्ग है और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ
ग्राउंड में उतरे हम मेंटली प्रिपेयर्ड हैं। अच्छी बातें, बुरी बातें, जो बातें भी होती हैं हम उसके लिए तैयार हैं। चलें, अच्छी और बुरी बातों की बात हो रही है तो सबसे अहम इशू इसमें ये आता है ख़वातीन के लिए। अगर हम देखें किसी भी ग्राउंड पर ख़वातीन के अगर मैचेस हो रहे हैं तो वहाँ पर सिक्योरिटी रीज़न थोड़ा सा आता है। इसके लिए क्या काम आप कर रहे हैं वहाँ पर, क्योंकि ग्राउंड से आपके पास वहाँ मलीर में एक ही है? देखिए, हमने सबसे पहले जो ट्रायल्स कंडक्ट किया, सिविल एविएशन इज अ सिक्योर्ड एरिया। आप खुद गए होंगे, आपको पता है CA के साथ वाले एरिया सिक्योर्ड है और हम प्रेफर भी उसको ही कर रहे हैं। डेफिनेटली अभी अवेयरनेस कम है, जब अवेयरनेस बढ़ जाएगी तो सिक्योरिटी ऑटो के ऊपर फिर चीज़ें सेट होना शुरू हो जाती हैं। इनिशियली हमने प्लान इसीलिए किया, हम पाक स्टार की तरफ नहीं गए, ग्राउंड हमारे हाथ में, बट सीधी सी बात है, आपने भी वो एरिया देखा होगा, वहाँ वुमेन्स क्रिकेट को लेके जाना अभी थोड़ा अर्ली हो जाता है। हम सिविल एविएशन पे रहे। इसके बाद भी हमारा प्लान है हम ग्राउंड चेंज करेंगे, बट अकॉर्डिंग टू दैट के किस तरह की सिक्योरिटी, किस तरह, कहाँ सिक्योर है, कहाँ मूव कर सकते हैं, तो ये टीम हमारी, जो हमारे डायरेक्टर ऑपरेशंस हैं, वो इस पे नज़र रखे हुए हैं। अरसलान, चले माम से भी सिक्योरिटी के हवाले से बात कर लेते हैं थोड़ा सा। माम, बड़ी परेशानियाँ होती हैं, खासकर आप जिस वक्त आपने डेब्यू किया था उस वक्त ख़वातीन को क्रिकेट के आना एक बड़ा परेशानी का अमल होता था उस वक्त, और लेकिन वालिदैन उस वक्त भी सपोर्ट करते थे, वालिदैन अभी भी सपोर्ट कर। अब तो मैं ये देखता हूँ खास करके वालिदैन अपने बच्चों को ग्राउंड तक लेकर आते हैं, तो बेहतर है अब के वालिदैन की सपोर्ट है। मेरे ख्याल से जितनी भी लड़कियाँ पाकिस्तान में, सिर्फ कराची में नहीं, पूरे पाकिस्तान में जितनी भी लड़कियां क्रिकेट खेल रही हैं, आई थिंक क्रेडिट जाता है कि उनके पेरेंट्स को, कि उन्होंने उनको सपोर्ट किया। मेरे ख़ुद पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरे अब्बू मुझे लेके आते थे ग्राउंड में, वेट करते थे। तो आई थिंक कोई भी लड़की अगर ग्राउंड में आ गई है ना, तो उसका मतलब ये है कि उसके पेरेंट्स उसकी बैकिंग में पीछे उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। इवन ट्रायल्स में भी हम लोगों ने उन सारे पेरेंट्स को जो लेके आए थे उन्हें अप्रिशिएट किया था। इवन अरसलान भाई ने ये बहुत अच्छा स्टेप उठाया था कि हम सबकी ग्रुप फ़ोटो हो गई थी, उसके बाद सबके पेरेंट्स को इनवाइट किया, उनके साथ ग्रुप फ़ोटो ली थी, उन्हें अप्रिशिएट किया था कि वो अपनी बच्चियों को ग्राउंड में लेके आए हैं। अच्छा माम, मलीर क्रिकेट क्लब है जो विमेन का बना है, आप समझती हैं कि यहाँ से मलीर की खासकर ख़वातीन क्रिकेटर को बड़ा ग्रूम होने में मदद मिलेगी? और साथ साथ अगर हम देखें तो 3 से 4 लड़कियाँ पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रही हैं और मुख्तलिफ जो है फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेलती दिखाई दे रही। नहीं, बिल्कुल बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त इनिशिएटिव है जो लिया गया है। पहली दफ़ा मलीर का वुमेंस क्लब बना है और मैं हो गई, एक और हमारी युसरा आमिर है, मासूमा जाफरी है, किंजा है, 4-5 लड़कियां मलीर की ऐसी हैं जिन्होंने पाकिस्तान ये भी रिप्रेजेंट किया। वो डोमेस्टिक लेवल पे भी अच्छी क्रिकेट खेल रही हैं और इंशाल्लाह आपको आने वाले वक्त में और भी बहुत सारी ऐसी लड़कियां मिलेंगी जो इंशाल्लाह पाकिस्तान रिप्रेजेंट करेंगी हमारी मलीर की। अच्छा माम, पाकिस्तान की अगर अब बात करें तो बहुत सी विमेंस क्रिकेटर निकल कर सामने आई हैं, लेकिन वो कुछ अरसे तक मंजर पर रहती हैं लेकिन फिर गायब हो जाती हैं। क्या वजूहत समझती हैं? या पेरेंट का सपोर्ट नहीं होता या फिर क्रिकेट छोड़ने का खुद ही दिल कर जाता है? नहीं, देखिए, क्रिकेट कोई भी स्पोर्ट एक ऐसी चीज़ें आसान नहीं है। इसमें अच्छे दिन अगर होते हैं तो बुरे दिन उससे ज़्यादा होते हैं। तो आई थिंक ये एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अगर आपने एक स्पोर्ट शुरू किया, अगर क्रिकेट की मैं एग्जांपल लूँ, तो उसमें हर तरह के फेजेस आएंगे, अच्छे भी आएंगे, बुरे भी आएंगे। एक प्लेयर को जो डिफ़ाइन करती है चीज़, वो ये करती है कि वो फ़ाइट करता रहे अपने लिए और सिंपल रखे, वो परफॉर्म करे, अपनी मेहनत करे, और जितना चीज़ों को सिंपल और पॉजिटिवली लिया जाएगा उतना अच्छा होगा और उतना ग्रो करेगा, वो उतना ग्रो करेगा। अगर हम बात करें मलीर विमेन क्रिकेट क्लब की, आप एम्बेसडर के तौर पर काम कर रही हैं, अपने साथी दोस्तों को लेकर आना चाहेंगी यहाँ पर, ताकि ये जो नौजवान खिलाड़ी तकरीबन 60 से ज़ायद है मेरा ख्याल में इस क्लब में रजिस्टर्ड हो चुकी हैं ख़वातीन प्लेयर, तो उनको आप अपने प्लेयर जो मेन पाकिस्तान टीम की या पाकिस्तान अंडर 19 की सतह पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर सकी हैं, उन्हें अपने साथ मिलाकर इन बच्चों को ग्रूम करने की कोशिश करेंगी? नहीं, बिल्कुल, मेरी इवन ट्रायल्स पे भी यही कोशिश थी कि मेरे जितने भी 7 प्लेयर्स खेलती अंडर 19 से जो मेरे साथ है, मैंने उन्हें भी बुलाया था, वो भी ट्रायल्स पर आई थी और इंशाल्लाह जो मैंने टैलेंट देखा है खुद बहुत इम्प्रेसिव था। मुझे पर्सनली उम्मीद नहीं थी कि मलीर से इतना अच्छा टैलेंट निकलेगा, लेकिन आप कुछ अर्से बाद देखेंगे कि ये सारी लड़कियां जो हमारे क्लब की हैं वो एक अच्छे लेवल पे पीसीबी के टूर्नामेंट्स भी खेल रही होंगी और बहुत सी लड़कियां इसमें से पाकिस्तान लेवल पे भी रिप्रेजेंट करेंगी। चले, पाकिस्तान लेवल पर जो है नुमाइंदगी करती हुई दिखाई देंगी। खालिद साहब है, क्योंकि अभी कुछ देर कबल बात कर रहे थे सऊद साहब है कि ख़वातीन क्रिकेटर्स हमने देखा माजी में लड़कों के साथ बहुत ज़्यादा खेलती दिखाई दी। हमारे पास टैलेंट कम था, अब टैलेंट बहुत ज़्यादा आ गया है। अब आप समझते हैं कि, क्योंकि मैंने अक्सर मैचेस भी देखे हैं जहाँ पर आधी टीमें जो हैं ख़वातीन की और बॉयज़ की बनकर बनती हैं, तो आप ये तो कॉन्सेप्ट आप लेकर आ गए हैं कि अब तो कम अज़ कम मलीर क्रिकेट क्लब जो है तमामी ख़वातीन 11 रुकनी ख़वातीन टीम के साथ जो है दीगर शहरों से या दीगर जो इलाकों से मैच खेलता दिखाई देगा। लेकिन पहले तो मलीर वुमेन जो हमने इसका नाम जो रखा था, मलीर का मतलब सिर्फ ये था कि ये नहीं कि सिर्फ मलीर ही इसमें जो है वो होगा,
क्योंकि हम सब जो यहाँ मौजूद हैं इस वक्त, हमारा ताल्लुक मलिर से, और हमने क्रिकेट की शुरुआत और फिर अल्लाह जितना भी नाम हमें मिला वो मलिर की निस्बत से मिला। तो वो एक कॉन्सेप्ट था कि यार मलिर को हमने एक तरह से ट्रिब्यूट पेश करना है, तो हमने मलिर को वो भी किया। और इसमें सिर्फ मलिर शामिल नहीं है, हमारे ट्रायल के अंदर भी तकरीबन 60 से ज़्यादा लड़कियाँ अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मौजूद थी और वो पूरे कराची से आई हुई थी। और जो टैलेंट हमने वहाँ देखा, जो आज से कुछ अर्से पहले ये था कि अगर कोई टीम है तो आधी बॉयज़ पे आधी वुमेन, तो मेरा दिमाग में यही चीज़ थी कि अगर होना है तो कप्तान से लेकर 12वां खिलाड़ी सब फीमेल होनी चाहिए, ताकि वो अपनी आज़ादी के साथ अपने एक माहौल में वो क्रिकेट खेल सकें, वो अंडर प्रेशर ना हो लड़कों के। तो वो वही चीज़ हमारे कॉन्सेप्ट था हमारा, और अभी आगे जाके उसी को हम इंशाल्लाह लेके भी चलेंगे। और जो टैलेंट हमने वहाँ देखा, ऐसा देखा मैंने, एक आध ऐसे बॉलर को भी देखा जो शायद लड़कों में भी ना हो, वो बिल्कुल ही एक नेचुरल टैलेंट था, जिनको हमारे सेक्टर ने भी बड़ा अप्रिशिएट किया कि ये अब अगर लड़कियों में इस तरह की चीज़ इतनी अर्ली एज में और इस ग्रास रूट पे है, और अगर हम इसे पॉलिश करने में कामयाब हो जाते हैं तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा ये गिफ्ट होगा। ये पाकिस्तान के लिए गिफ्ट होगा। सऊद फारूकी साहब, पाकिस्तान के लिए तो गिफ्ट आप लोग करते दिखाई देंगे। उम्मीद है कि आप लोग अच्छा काम करते हुए भी कराची के अंदर और मलिर के अंदर जिस तरह खिलाड़ियों की, खासकर वीमेन क्रिकेटर के लिए कर रहे हैं, उनकी फैसिलिटीज़ के हवाले से आप लोग क्या काम करेंगे, क्योंकि ग्राउंड्स के अंदर फैसिलिटीज़ देना सबसे अहम चीज़ होगी खिलाड़ियों को। सर देखें, जैसे मैंने आपसे पहले कहा, अभी हमारी जो परवाज़ है उस हिसाब से हम जिस तरह फैसिलिटेशन के लिए जो चीज़ें नेसेसरी हैं वो तो हम प्रोवाइड कर ही रहे हैं, उनको साथ लेके चल रहे हैं, जिनमें किट्स ये वो फलाना सारी चीज़ें जो होती हैं वो इंक्लूडेड हैं। इसके बाद अब जब हम अभी हमारा प्लान है इंटर डिपार्टमेंटल टूर्नामेंट कराने का। अच्छा, एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा जो अभी जिक्र नहीं हुआ, ब्यूटी ये थी हमारे ट्रायल्स की कि हमने 60+ हमारी कोई कैंडिडेट्स थी जो आई थी ट्रायल पे, हमने रिजेक्ट किसी को नहीं किया, हमने सबको सिलेक्ट किया, क्योंकि वुमेन्स क्रिकेट के लिए सक्सेस जो थी वो यही थी कि वो उनके पेरेंट्स उन्हें घर से लेके और ग्राउंड तक आए, पहला स्टेप जो सबसे मुश्किल है, तो हमने किसी को रिजेक्ट नहीं किया। एज फॉर एज फैसिलिटीज आर कंसर्न, इनिशियली जो ज़रूरत है वो पूरी करेंगे रिक्वायरमेंट के हिसाब से। इसके बाद हमारा प्लान ये है कि इनका जो हमने ट्रिप कराना है सिटी टू सिटी, अभी हम इस पे काम कर रहे हैं और करेंगे सर, फैसिलिटेट करेंगे इनको, जो ज़रूरत होगी उस तरह से करेंगे। चले इमाम से मज़ीद और टैलेंट के हवाले से बात कर लेते हैं। इमाम, आपने ट्रायल लिया है, आपको क्योंकि खालिद साहब कह रहे हैं कि बहुत बेपनाह टैलेंट नज़र आया, आपको कितना टैलेंट नज़र आया? क्योंकि एक ख़वातीन प्लेयर्स की निगाहें कुछ और होती हैं, खालिद अब्बासी की निगाहें कुछ और थी उसको सिलेक्ट करने के लिए, लेकिन आपने उसके अंदर टैलेंट देखा, जितने टैलेंट नज़र आए? नहीं, बिल्कुल सर ने जैसे बात की है, ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने मतलब शुरू में जितनी भी ट्रायल्स हुए और मैंने ख़ुद बहुत दफ़ा ट्रायल्स दिए हैं अंडर 19 के PCB के, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि मतलब इतनी क्वालिटी प्लेयर्स हमें देखने को मिलेंगी। और आई थिंक उन पर अगर थोड़ा सा भी उन्हें ग्रूम किया जाए तो वो पॉलिश होकर बहुत अच्छे लेवल पर जाके क्रिकेट खेल सकते, क्योंकि वो ऑलरेडी जो है बिल्कुल रॉ नहीं है माशाल्लाह से। जैसे बॉलर्स की बात की सर ने, बहुत अच्छी 1-2 बॉलर्स उसमें हैं। और बैटिंग की अगर बात की जाए तो लेफ्टीज़ 5 से 6 लड़कियां ऐसी थी जो लेफ्टी बैटर्स बहुत अच्छी थी। तो एज अ कॉम्बिनेशन अगर देखा जाए तो हमें काफ़ी अच्छा टैलेंट देखने को मिला है। तो आई थिंक ये ट्रायल्स रखने का जो मकसद था वो बहुत सक्सेसफुल हुआ है हमारा, और हम लोग लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं कि उन्हीं लड़कियों पे काम करें। और सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि जैसे सर ने बात की, कोई रिजेक्शन नहीं थी इसमें, मतलब कोई भी लड़की घर नहीं गई कि वो रिजेक्ट हो गई है, सबको रखा है, 4 टीम्स बनेंगी और सब लड़कियों पे काम होगा, मैचेस खेलेंगे, प्रैक्टिस। क्योंकि ये चीज़ आई थिंक पहली दफ़ा हुई है। अगर मैं बात करूँ वुमेंस क्रिकेट की, मैंने जितनी भी जगह पे क्रिकेट खेली है या ट्रायल्स पे मैं गई हूँ, तो हमेशा एक नंबर ऑफ़ प्लेयर्स होते थे कि इतनी सेलेक्ट होंगे और इतनी नहीं होंगी, लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम ये ऐसा एक इनिशिएटिव लिया गया कि इसमें कोई भी रिजेक्ट नहीं हुई, सबको मौका मिलेगा खेलने का। चलें, सबको मौका मिलेगा, और मौका तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी बहुत दिखाई दे रहा है ख़वातीन प्लेयर्स के हवाले से। अब सेंट्रल कॉन्टैक्ट के हवाले से क्या कहेंगे? अब ख़वातीन प्लेयर्स को भी सेंट्रल कॉन्टैक्ट मिलना शुरू हो गए? नहीं, PCB ने ये पहली दफ़ा एक इनिशिएटिव लिया है। इससे पहले उन लड़कियों को कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते थे जो सिर्फ पाकिस्तान प्लेयर्स थी या पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती थी, लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम PCB ने 90 ऐसी लड़कियों को कॉन्ट्रैक्ट दिए जो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलती हैं। तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अलावा 90 लड़कियां ऐसी हैं जो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलती हैं। मतलब इस टाइम डोमेस्टिक क्रिकेट जितनी भी लड़कियां खेल रही हैं सबके पास कॉन्ट्रैक्ट है। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और ये बहुत अच्छा PCB की तरफ से फैसला था कि कॉन्ट्रैक्ट दें लड़कियों को। चलें, कॉन्ट्रैक्ट दिया, अच्छा फैसला कह रही हैं माम। खालिद साहब, अगर हम बात करें, क्योंकि आप मलिर वीमेन क्रिकेट क्लब है चला रहे हैं, और इसके लिए आपने, क्योंकि अगर ग्रूम करना है, थोड़ी सी पब्लिसिटी स्कूलों की सतह पर की है आप लोगों ने कि वहाँ से अगर टैलेंट निकल कर आ जाए ख़वातीन का, तो वो ज़्यादा बेस्ट नहीं हो? अभी तो हमने जो ग्राउंड जो हमने पब्लिसिटी इसकी की है वो तो हमने सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया के थ्रू किया था। उसमें काफ़ी सारी जो स्टूडेंट्स आई हैं वो स्कूलों के बिहाफ पे तो नहीं है, लेकिन स्कूलों के स्टूडेंट्स ही थी, कॉलेजेस की थी। हमारा नेक्स्ट स्टेप यही है कि हमने अब अगला स्टेप है वहीं जाना है।
हमारा मकसद था, पहले जो सऊद भाई ने भी बात की, कि हमें पहली हमारी कामयाबी ये थी कि वो लड़कियां और उनके पेरेंट्स खासतौर पर, क्योंकि मैं मैन ऑफ द मैच अगर मैं बोलूँगा तो वो पेरेंट्स थे जो अपनी बेटियों पर एतमाद करके घर से बाहर उनको लेके आए। तो हमारा मकसद पहला वो कामयाब हुआ कि हम उनको लाने में कामयाब हुए, उन्हें वो माहौल और वो एतमाद देने में कामयाब हुए जिसके वजह पर वो क्रिकेट खेल सकें। नेक्स्ट में हमने स्कूल और कॉलेज पे ही जाना है कि जी वहाँ के भी जो स्टूडेंट्स हैं वो आएँ हमारे साथ, और सिर्फ मकसद हमारा खेल नहीं है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ ज़रूर ऐड करूँगा कि जिस इलाके से हम सबका ताल्लुक़ है, क्रिकेट की नस्ल कहें कराची में अगर तो वो बुरा नहीं होगा। मलीर से मेंस क्रिकेट के अंदर बेपनाह बड़े बड़े नाम हैं, जिसमें सईद अनवर, यूनुस खान, खुरम मंजूर, ऐसे बेइंतहा नाम है। ये हमारा एक तरह से फेलियर है, राशिद लतीफ़ जो, ये हमारा फेलियर है कि हम वुमेन में नहीं कर सके। और ये हमसे पहले जो भी थे जो भी अल्लाह करे आगे आए, ये करना पड़ेगा कि अगर माहम तारिक मक्सी एक प्रोडक्ट निकला था तो उसके बाद हमने क्या किया। तो हमारा मकसद ये है कि अब हम जैसा माहम है। अच्छा, फिर आवाज़ उठाएंगे कि अगर किसी प्लेयर्स के साथ ख़वातीन के साथ जो है ज़्यादती होती रही, परफॉर्मेंस के बावजूद अगर सिलेक्शन ना हो? बिल्कुल ऐसा क्यों नहीं करेंगे हम लोग। जब हम लोग अपने मेंस के लिए आवाज़ उठा सकते हैं, तो जब हमने जो मेन एक प्लेटफॉर्म बनाया है लड़कियों के लिए, और लड़कियों को ये एतमाद, लड़कियों का यहाँ पे आने का मकसद क्या है, उन्हें वजासी पता, जब उन्हें ये श्योरिटी होगी कि जी हमें अब क्रिकेट मिलेगी और हमारे ऊपर हाथ रखने वाले, हमारे लिए आवाज़ उठाने वाले लोग मौजूद हैं, तो फिर ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनके आवाज़ उठाएं और हम उठाएंगे। चलें थोड़ी सी मैं सऊद साहब से भी बात कर लें। सऊद साहब, अगर हम थोड़ी सी बात कर लें, क्योंकि आरसीए बड़ा अच्छा काम कर रही है कराची के अंदर है, और जिस तरह उन्होंने 19 में हमने देखा तमाम ही जो है कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी भी नाम की इन्होंने कराची ने, तो विमेंस के लिए कोई मशवरा उनको देंगे नदीम उमर साहब को कि एक अच्छी टीम बनाएं कराची की भी, जहाँ पर इन जैसे आप लोग काम कर रहे हैं, पाकिस्तान एक मलिर क्रिकेट क्लब है जो विमेन का काम कर रहा है, इसके लिए कोई आपने प्रपोज़ल रखा हुआ है ताकि इनसे भी बात की जाए? जी, लास्ट मीटिंग हमारी हुई है अभी। हसन उमर साहब डायरेक्टर कोटा ग्लैडिएटर, और वो हमेशा ही सपोर्ट करते हैं फॉर मेंस क्रिकेट एज वेल एज नाउ फॉर वुमेन क्रिकेट। तो उनके साथ हमारी डिस्कशन हुई है और वो ऑन बोर्ड हैं, और बहुत जल्दी हम अनाउंस भी करने वाले हैं। जो हमारा क्रिकेट क्लब है इसमें भी उनको एक ओहदा है उनके पास, जो अभी हमने अनाउंस नहीं किया है ओपनली। तो इससे अंदाज़ा लगा लें कि वी आर इन टच विद देम। और अगर कराची में सपोर्ट की बात की जाए तो मेरे ख्याल में नदीम भाई और उनकी जो पूरी टीम है, उससे ज़्यादा क्रिकेट को मैंने नहीं देखा पर्सनली, मैं बता रहा हूँ कि कोई और इतना ज़्यादा सपोर्ट करता हो। तो वो ऑन बोर्ड है मोइन भाई, और इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपके किसी और प्रोग्राम में साथ लेके बैठेंगे हसन भाई को इंशाल्लाह। चलें, हसन भाई को लेकर बैठेंगे, लेकिन साथ साथ क्योंकि सपोर्ट की आपने बात की है, तो जिस तरह हमने देखा है कि कुछ दिन कबल एक तकरीब मुनक़िद हुई है खासकर पाकिस्तान कराची के लड़कों के लिए, जिन्होंने जो है ट्रॉफ़ी जीती 19 की सतह पर कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी देखी। ऐसे अप्रिशिएट करने से मज़ीद और खिलाड़ी निखर कर सामने आएंगे कराची के। यस, यू राइट, ये होना चाहिए। इनफैक्ट मैंने वहाँ जो कमेटी थी जिसने ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें आज़म खान साहब भी थे, तो मैंने उनको वहीं अप्रिशिएट किया कि मैं देखें इस तरह के जो मोटिवेशनल प्रोग्राम्स, बेसिकली नए लड़के, अब जैसे हमारी 19 के लड़के थे वहाँ जो भी खेल कर आए सेमीफाइनल में जो लूज़ किया जिन्होंने, उनके चेहरे अलग ही एक नज़र आ रहा था कि जी उनको कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो वो कॉन्फिडेंस गेन कर रहे हैं वहाँ से। तो इस तरह के प्रोग्राम्स होने चाहिए। चलें, ये तो क्रिकेट की बात हो गई। क्रिकेट के अलावा भी विमेंस के लिए कोई काम करने जा रहे हैं स्पोर्ट्स में? फुटबॉल है, हॉकी है, मुख्तलिफ जो गेम्स हैं। सर देखें, दिस इज़ अवर फर्स्ट स्टेप। अभी तो मैं पर्सनली अपनी बात करूंगा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना सक्सेसफुल होगा ये आइडिया। इनफैक्ट ये कि मैं खुद इम्प्रेस हो जाऊंगा। ट्रायल्स ने ना एक माइंडसेट होता है ना आपका, बहुत सारे रिस्क आप नहीं ले रहे होते हैं, तो माइंडसेट चेंज किया है। मतलब हमारी वुमेन्स में बड़ा टैलेंट है, ये मुझे ग्राउंड में ट्रायल्स वाले दिन जाके अंदाज़ा हुआ। और फिर माहम और इनकी पूरी टीम को मैंने देखा, इनकी पूरी टीम साथ थी। जैसे इन्होंने बताया कि इन्होंने अपने साथ खेलने वाली प्लेयर्स को भी बुलाया हुआ था। आई वॉज रियली इम्प्रेस्ड एट दैट टाइम कि मतलब हमें करना चाहिए, और मुझे लग रहा है कि हम हिम्मत करेंगे आगे। और जो स्पोर्ट्स हैं, सऊद फारूकी साहब कह रहे हैं कि मजीद जो है क्रिकेट के साथ साथ जो है हम दीगर खेलों पर भी काम करते हुए दिखाई देंगे। इस वक्त मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो प्रोग्राम को जारी रखेंगे, और साथ साथ हमारे दूसरे मेहमान भी हमारे साथ यहाँ स्टूडियो पर मौजूद होंगे।
मौके से कबल हम बात कर रहे थे जिस तरह मलिर क्रिकेट क्लब वीमेन की, और जिस तरह ये लोग काम कर रहे हैं मलिर के अंदर, पहली दफ़ा ये क्लब बनाया गया है ख़वातीन के लिए। और जिस तरह अभी हमारे साथ मौजूद थे जो है सऊद फारूकी साहब, अब उनकी जगह पर यहाँ पर मौजूद हैं। जिस तरह मैंने कहा था और भी मेहमान होंगे, तो अरसलान फरजंद हमारे साथ मौजूद हैं। वो जो है बाकायदा तौर पर डायरेक्टर ऑपरेशन है मलिर वीमेन क्रिकेट क्लब के, और साथ साथ ग्रेड 2 के प्लेयर भी रह चुके हैं। जिस तरह इन्होंने डोमेस्टिक के लिए शायद बहुत से खिलाड़ियों के साथ जाती हुई, तो शायद इनके साथ भी जाती हुई है, तो जिसके बाइस मजीद क्रिकेट खेलने से कासिर होते हुए दिखाई दिए हैं। तो सबसे पहले अरसलान फरजंद की तरफ ही चलते हैं। अरसलान, जिस तरह आप लोगों ने क्लब बाकायदा तौर पर बनाया है विमेंस के लिए, मजीद और क्या क्या एम है जिस पे काम करने की ज़रूरत है आप लोगों को? जी बिल्कुल, अभी तो हमारा स्टार्टअप एक इनिशिएटिव लिया है। हम लोग बैठ के एक आइडिया लगा रहे थे कि यार जब हम इतना क्रिकेट में काम कर रहे हैं मेंस के लिए, तो क्यों ना एक वुमेन्स की तरफ भी जाया जाए। उसी जगह पे कुछ लोगों ने हमारा साथ दिया उसी टाइम, और कुछ लोगों ने हाथ खड़े कर लिए कि नहीं यार वुमेन्स की तरफ हम नहीं जा पाएंगे। तो हम इट डजेंट मैटर, हमने बोला ठीक है हम खुद करते हैं, और बिस्मिल्लाह करके हमने जब ये काम शुरू किया, हमारा ये था कि यार अगर 30 लड़कियां भी ग्राउंड तक आ गई ना, तो हमने 20 सेलेक्ट करनी है, 10 रिजेक्ट हो जाएंगे, कोई इशू नहीं, ये होगा कि हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुल हो जाएगा। बट जब हमने देखा कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत हो गए, माशाल्लाह 63 से अबव हमारे पास गए, तो वो जब सक्सेसफुल देखा हमारे क्लोथिंग नेक्सस वाले साउथ भाई ने, तो उन्होंने हमें कहा कि भाई अब तो कोई भी रिजेक्शन नहीं होगी, सारे सिलेक्ट किए जाएंगे और इन्हीं का एक टूर्नामेंट कराया जाएगा, 4 टीमों पे मुश्तमिल होगा, जो कि 17 फरवरी से इंशाल्लाह मुख्तलिफ ग्राउंड्स पे शुरू होने वाला है। चलिए, मुख्तलिफ ग्राउंड पे शुरू होने वाला, 60 प्लेयर्स आपने मुंतखब कर लिए हैं। माहम, इन 60 प्लेयर्स के अंदर क्योंकि देखें तो बड़ा ग्रूम करने में एज का बड़ा फैक्ट होता है, कितने एज के प्लेयर्स आपने सेलेक्ट किए हैं? जिस तरह से अरसलान भाई ने बात की है कि कोई रिजेक्शन नहीं थी, उस तरह से जब हम लोग एक मीटिंग हुई थी, तो वहाँ पे एक चीज़ और डिसाइड हुई थी कि कोई एज लिमिट नहीं है, कि ना अंडर 19 एंड अंडर 25 एंड अंडर 30 है। तो सेम ट्रायल्स में भी कोई एज लिमिट नहीं थी, जितनी भी मर्जी एज हो या कोई भी कितने भी साल की हो, ऐसा कोई सिस्टम वहाँ पे नहीं था। हर लड़की हर उम्र की ट्रायल्स दे रही थी और वो अकॉर्डिंगली सेलेक्ट किया गया है। और आई थिंक टैलेंट, जैसे मैंने बात की, इतना रॉ नहीं था, तो आई थिंक इतना टाइम नहीं लगेगा पॉलिश करने में। क्रिकेट में मेन चीज़ ये होती है कि आप जितना क्रिकेट खेलते हैं और देखते हैं उतना आप सीखते हैं। लेकिन मैम अगर एज कम हो तो सिलेक्शन में ज़्यादा मुफीद साबित हो सकती हैं पाकिस्तान या कराची की सतह पर? आई थिंक ये जो एक एज का बैरियर आ जाता है, ये थोड़ा पाकिस्तान में मैंने सुनने में मुझे आया, क्योंकि सुनने में नहीं, देखने में भी आया, क्योंकि जहाँ तक जितनी क्रिकेट मैंने बाहर खेली है वहाँ पे एक चीज़ है कि एज इज़ जस्ट अ नंबर। तो हम लोग भी इसी माइंडसेट के साथ चल रहे हैं। जहाँ तक अपने क्लब की मैं बात करूँ कि कोई एज लिमिट नहीं है, टैलेंट बेस और फिटनेस बेस। अगर कोई लड़की फिट है, भले वो 35 की भी हो, और वो परफॉर्म कर रही है और वो फिट है, तो वो खेलेगी। अच्छा मैम, आप 2014 में आपने आलिया रियाज के साथ अपना डेब्यू किया था और आलिया कंटिन्यू खेलती हुई नज़र आई हैं। आप बीच में आपके साथ एक गैप आ गया, क्या वजह थी कि वालिदैन के ने मना कर दिया या खुद क्रिकेट या इंजरी की प्रॉब्लम आ गई थी? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह पेरेंट्स की तरफ से मुझे हमेशा से सपोर्ट था, अभी भी सपोर्ट है। और 2014 में मैंने डेब्यू किया था, 2017 तक मैंने इंटरनेशनल क्रिकेट खेली। उसके बाद मैंने 4-5 साल में टीम के साथ रही, मैंने कैंप्स अटेंड किए, टूर्स भी मैंने अटेंड किए, लेकिन समहाउ मुझे चांस नहीं मिल पाया मैचेस खेलने का इंटरनेशनली। लेकिन उसे भी मैंने सीखा है और मेरी कोशिश रही है कि मैं डोमेस्टिक लेवल पर जितनी भी क्रिकेट मुझे मिले मैं उसमें परफॉर्म करूं, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी परफॉर्मेंसेस रही हैं और आगे भी मेरी यही कोशिश है कि मैं परफॉर्म करूं। चलें, खालिद अब्बासी साहब है, क्योंकि डोमेस्टिक का भी जिक्र कर रही हैं, कराची की टीम भी बनती है, अगर कराची में कोई लड़की ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दिखाती है तो क्या आप उसको अपने क्लब में लाने की कोशिश करेंगे कि ताकि यहाँ पर नौजवान लड़कियों को वो ग्रूम कर सकें? लेकिन ये हमारे लिए तो एक बड़ा गुड साइन है। इस वक्त भी जैसे हमारे साथ माहम है, हमारे साथ हुरैन है, फिर युसरा है हमारे साथ, तो ये वो प्लेयर्स हैं जो जिनको एक रोल मॉडल है ये। और अगर ऐसी कोई मजीद प्लेयर भी आना चाहिए, देखिए एक क्लब जो है ना, मैंने कहा ना कि इसका कोई नंबर ऑफ गेम नहीं है कि भाई हमने इतना ही लेना है, और ना हमने इतना वो रखा, क्योंकि ट्रायल में भी हमने रखा कि नो रिजेक्शन पॉलिसी, जो आई है वो सिलेक्ट होकर जाएगी। और आइंदा भी अगर कोई लड़की भी आती है तो फिर हम ये नहीं देख रहे कि उसका कैसे फिटनेस, हमारे पास एक वो है कि फिटनेस आपने करनी है और मेहनत हम करेंगे। तो अगर कोई भी लड़की आती, चाहे पाकिस्तान है चाहे डोमेस्टिक है, तो ये क्लब हाजिर है। और ये क्लब बेसिकली हमारा नहीं है, ये इन्हीं का क्लब है जिनके नाम के ऊपर है। चले, जिनके नाम के ऊपर है। अरसलान, क्योंकि ट्रायल हुए और ट्रायल में आपने क्या देखा, ज़्यादातर लड़कियां बैटर्स के तौर पर आ रही थी या बॉलर्स के तौर पर आती दिखाई दी, विकेट कीपर के तौर पर? एक नेचुरल टैलेंटेड होता है, वो लेफ्टी होते हैं, आपको पता है। तो हमारे पास ट्रायल में 4 से 5 ऐसी बैटर्स निकली लेफ्ट हैंड कि मज़ा आ गया उनको देख के, भाई क्रिकेट वुमेन्स की भी चल रही है। मतलब वो ऐसा नहीं था कि फर्स्ट टाइम आई है,
वो रेगुलर बेस पे खेल रही थी और उन्हें बस अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी, वो अपॉर्चुनिटी हमने दी। इतनी खुश हैं वो कि वो अब रेडी टू प्ले होंगी इंशाल्लाह अंडर 16 में, अंडर 19 जो एज वाइज ग्रुप बनेगा उसके लिए वो रेडी टू प्ले होंगी। और इन 4 टीमों के जो टूर्नामेंट होगा उसमें उम्मीद है कि वो टॉप परफॉर्मर्स हों। अच्छा, ये टूर्नामेंट तो आप कराने का इरादा रखते हैं, कराची की कौन से बेस्ट ग्राउंड्स पे कराने का इरादा है या फिर लोकली सतह पर आप इस टूर्नामेंट का इनेकाद करेंगे? नहीं, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये टूर्नामेंट ज़बरदस्त ग्राउंड पे करवाया जाएगा जिसमें सिविल एविएशन, अल मंसूरा गुलबर्ग और नया नाज़माबाद। मेरा ये प्लान है क्योंकि मैं खुद डायरेक्टर ऑपरेशन हूँ, तो मेरा और एक और प्लान है कि जो 4 टीम्स हमने बनाई हैं इनकी जो कोचेज़ और मैनेजर रखेंगे वो भी हम इंशाल्लाह वुमेंस ढूंढ रहे हैं जो वुमेंस को सपोर्ट कर रही हैं। काफ़ी कम ही होता है वुमेंस को सपोर्ट करे, बट ये है कि हम इंशाल्लाह ढूंढ रहे हैं और उम्मीद करता हूँ कि ऐसी वुमेंस ज़रूर निकलेंगे। चले माम, मैं थोड़ी सी ये भी बात कर लें क्योंकि अपने साथियों से भी आपकी बात होती है क्रिकेटर्स से। इसमें एक नाम है कराची का, एक बड़ा नाम भी है, पाकिस्तान अंडर 19 टीम वर्ल्ड कप में क़यादत करने वाली अरूब शाह भी बड़ी ज़बरदस्त लाइक स्पिनर है, अच्छी बैटिंग भी कर रही है, अच्छी फील्डिंग भी करती है। क्या कहेंगे आप, इससे में फील्डर्स को भी सपोर्ट करती दिखाई देंगे फील्डिंग सेट पर? नहीं, बिल्कुल आपने जहाँ पर अरूब शाह की बात की है, बहुत क्रिकेट साथ खेली है, नो डाउट बहुत अच्छी ऑलराउंडर है। और फील्डर अरूब को जो है वो पाकिस्तान में वन ऑफ द बेस्ट फील्डर कंसीडर किया जाता है, नो डाउट। उसकी फील्डिंग स्किल्स आई थिंक लड़कों के मुकाबले के और कहीं ना कहीं लड़कों से भी ज़्यादा उसने कुछ मैचेस में ऐसे आउटस्टैंडिंग कैचेस पकड़े हैं, स्पेशली अंडर 19 वर्ल्ड कप में अभी जब अरूब गई थी उसने 1-2 कैचेस ऐसे पकड़े थे जिसे ICC ने भी अप्रिशिएट किया था। तो आई थिंक अरूब से काफ़ी आपके राब्ते हुए हैं इस टॉपिक पे बात हुई है कि आप भी आए मलिर के वीमेन क्रिकेट क्लब में? नहीं, बिल्कुल अरूब के साथ एक और क्लब में भी काफ़ी क्रिकेट खेली है और अभी कराची का जो हमने रिसेंटली टूर किया, कराची रीजन जीता है, उसमें चैम्पियनशिप अरूब कराची रीजन में भी थी। तो उससे मेरी बातचीत चल रही थी मलिर क्रिकेट क्लब को लेके और वो काफ़ी पॉजिटिव है और वो लुक फॉरवर्ड कर रही है कि इंशाल्लाह वो हमारे क्लब से भी खेलेगी। चलें खालिद साहब, जिस तरह ये कह रही हैं कि दीगर क्रिकेटर को भी आप लेकर आएंगी तो कितना आप लोगों को सपोर्ट हो जाएगा इस क्लब को चलाने में? देखिए, सपोर्ट तो इसलिए भी होगा क्योंकि जो हमारे पास रॉ टैलेंट है और जो हमारी छोटी उम्र की लड़कियां हैं तो उनके लिए मैंने पहले भी कहा कि ये जो हमारी ऐसी जो प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं ये एक मॉडल है, तो ये सपोर्ट इसमें भी होगा। और फिर एक खातून और खातून का जो आपस में एक राब्ता होता है वो हमारा ना उसके बीच में होना बेहतर है। तो हमारी कोशिश भी यही है, जैसे अस्लाम भाई ने भी कहा कि जो मैनेजर हैं या कोच हैं वो भी हम लेडीज़ को ही लेके आएंगे ताकि वो एक माहौल हम बना सकें, एक इन्वायरमेंट उनको दे सकें कि भाई वो अपना कंफर्टेबल जोन में और एक ईजी होकर क्रिकेट जो है ग्राउंड में फोकस कर सकें। आपने जो है ट्रेनिंग के तौर पर कोचेज़ पे ख़वातीन का जिक्र किया, आपकी किस राब्ते चल रहे हैं या आप लोकल सतह से उनको लेकर आएंगे किसी भी कोचेज़ को? नहीं, ये ऐसा मैं ये डिपार्टमेंट हमारा जो असलान भाई के पास है, अरसलान फरजन से ही बात कर लेते हैं, डायरेक्टर ऑपरेशन है, क्या कहेंगे? इंशाल्लाह वही वुमेन्स आएंगी जो पुरानी क्रिकेटर होंगी जिन्होंने अभी कोचिंग के लेवल किए हुए होंगे, इंशाल्लाह हम उनको लेकर आएंगे ताकि वो जिस तरह समझा सकेंगी वुमेन्स को, वो हमसे ज़्यादा बेहतर जानती हैं। चलें मैम, थोड़ी सी करियर के हवाले से भी आप बात कर लें, क्या एम है मज़ीद? और क्योंकि गैप के बाद आना और फिर टीम में जगह बनाना बड़ा मुश्किल होता है। नहीं, अल्लाह का शुक्र है, मैंने एज सच मेरी क्रिकेट में कोई गैप नहीं आया, मैंने सारे डोमेस्टिक खेले हैं और अभी मैं मेहनत कर रही हूँ और इंशाल्लाह अभी भी डोमेस्टिक खेले अच्छी परफॉर्मेंस जा रही है। बस मेरा एक ही एम है कि मैंने मेहनत करनी है और अच्छे से अच्छा परफॉर्म करना है इंशाल्लाह। चलें, मेहनत करना। और भी जो खिलाड़ी होंगे उनके लिए कितना एम आप लेके जा रहे होंगे उन नौजवान विमेंस क्रिकेटर्स के लिए खालिद साहब है, क्योंकि इन्होंने कहा कि अपना करियर तो इन्होंने बना लिया है, दीगर ख़वातीन प्लेयर्स के लिए क्या होगा आपके लिए? देखिए, हमारे पास इस पर 2-3 ऐसे ऑप्शन हैं। एक तो सिर्फ खेल ऑप्शन नहीं है, पढ़ाई भी एक ऑप्शन है। तो खैर हम कोशिश कर रहे हैं कि इनको तमाम वो फैसिलिटीज़ दे सकें कि ये दोनों चीज़ों पर अपना फोकस कर सकें। और अगर हम इन 60 लड़कियों में से अगर हम 2 भी पाकिस्तान को दे सकें तो मैं कहता हूँ इससे बड़ी कामयाबी हमारे लिए नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने फिर पहले वाली बात को करूँगा कि जब मलिर से इतना मेंस निकल सकता है, इतना जब और कराची की बात करें तो अगर यहाँ से कोई लड़का 14 साल की उम्र में 16 साल की उम्र में डेब्यू कर सकता है तो लड़की क्यों नहीं कर सकती? तो ये जो क्राइटेरिया या जो कैटेगरी इसको ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि ये बराबर लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि अब वो दौर नहीं रहा कि आपकी जो घर की ख़वातीन या जो है वो घर की हद तक महदूद रहें, तो उन्हें ग्राउंड में आना या हर शोबे में बराबर लेके चलना ये वक्त की ज़रूरत भी है और ये इनके लिए भी बहुत ज़रूरी है। इनके लिए भी ज़रूरी है। अरसलान फरजंद ये भी बता दें, क्योंकि अगर हम देखें तो किसी भी चीज़ को करने के लिए पब्लिसिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। आप लोग कितनी पब्लिसिटी कर रहे हैं ये मलिर क्रिकेट विमेन की? सर, हम काफ़ी पब्लिसिटी पे काम कर रहे हैं, बट हमारे पास थोड़ा सा शॉर्ट टाइम था तो हमने इतने ज़्यादा नहीं पब्लिसिटी कर सके। इसमें हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारा साथ दें, क्योंकि आजकल दौर ही सोशल मीडिया का रह गया है। अगर सोशल मीडिया पर ये चीज़ें चलती हैं और लोग देखते हैं तो बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, फिर
फ़ायदा होता है। तो इसी तरह हम ये कोशिश करेंगे कि इसको चैनल्स पे जैसे हमारे साथ आपसे रब्ता हुआ, इसके आगे एक और न्यूज़पेपर्स वालों से रब्ता हो रहा है, तो जो जो हमें सपोर्ट करेगा, तो हमें उम्मीद नहीं यकीन है कि आगे सोशल मीडिया की वजह से बहुत सारे प्लेयर्स खेल सकें, तो हमारी महामक्सी भी दोबारा टीम में नज़र आएगी और भी इसके साथ जो लड़के हैं। सपोर्ट हमारी तरफ से तो हाजिर है हमें, लेकिन साथ साथ है गवर्नमेंट सतह पे आप लोगों को कोई सपोर्ट मिली है अब तक, या आपकी कोई बातचीत हुई है? सर उम्मीद पर दुनिया कायम है, और अभी ये जो टूर्नामेंट कराने जा रहे हैं इंशाल्लाह इसका फाइनल ऐसा करवाएंगे जिसमें हम एजुकेशनल सेक्टर्स के भी लोगों को बुलाएंगे और गवर्नमेंट के सतह के लोग भी बुलाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह अच्छी जो है ना हमारे को रिजल्ट मिले। आसिम रिजवी की अगर थोड़ी बात कर लें खालिद साहब, क्योंकि आप बड़ा टच पे हैं उनके साथ, है क्या कहेंगे, किस तरह वो जिस तरह मेन क्रिकेटर उसको वो लेकर चल रहा है, ख़वातीन के लिए कोई बातचीत चली है आसिम से आपकी? देखिए आसिम रिजवी का नाम जो है कराची में तो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, माशाल्लाह हमारे चैम्पियन कोचेज़ में उनका शुमार होता है, चैम्पियन खुद हैं वो। जब वो ट्रायल में आए तो हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती थी कि आसिम रिजवी जैसा कोच जो है वो सिलेक्टर जो है वो ट्रायल में आके सिलेक्ट कर रहा है, और उनका वो खुद हैरान थे कि लड़कियों में इस तरह का टैलेंट, और बाकायदा उन्होंने काफ़ी लड़कियों को पॉइंट आउट किया कि इस पे वर्क करना, इस पे करना। वो इतने मतलब एक सिंसियर उस पर वो थे कि हमें भी एक तो वो था, फिर लड़कियां खुद क्योंकि उनको जानती भी हैं, पूरा कराची उनको जानता है, तो उनके लिए बड़ा वो था कि यार इस तरह का टैलेंट है और हम देख ही नहीं रहे इसको, और आप लोगों ने एक अच्छी चीज़ यहाँ पर रख ली। तो वो उन्होंने आगे भी हमें बड़ा वो किया, बल्कि मेरी भी परसों ही उनसे मुलाकात हुई, तब भी उन्होंने बोला कि मैं वेट कर रहा हूँ आपकी कॉल का। तो इंशाअल्लाह ताला वो हमारे साथ हैं और आपको फिर नजर आएंगे। क्योंकि अगर हम बात करें इसके साथ साथ एजुकेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ख़वातीन के लिए, क्योंकि वालिदैन का ज़्यादा फोकस होता है कि लड़कियां ज़्यादा अच्छा पढ़ लें, लेकिन लड़कियां जो क्रिकेट का शौक़ लगती हैं शायद इस तरफ नहीं जाती। नहीं, ये थोड़ा डिफरेंस है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर मेरा खुद भी मैसेज है, जितनी भी लड़कियां, इवन हम लोग भी क्रिकेट खेलें, क्रिकेट के साथ साथ पढ़ाई को भी रखना बहुत ज़रूरी। ये नहीं कि आप अगर क्रिकेट की फील्ड में तो आप सिर्फ क्रिकेट पे ही सारा ध्यान लगा दें और पढ़ाई को पीछे छोड़ दें, बैलेंस करके चलना पड़ता है। तो अभी भी कोशिश हम लोगों की एज ए टीम, एज ए यूनिट यही है कि अगर क्रिकेट की अपॉर्चुनिटीज़ मिले तो साथ साथ उनका फोकस उन लड़कियों का पढ़ाई की तरफ भी रहे, क्योंकि दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। पढ़ाई की बात हो रही है माम, तो अगर हम देखें तो मुख्तलिफ जहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है, अब देखते हैं कराची के अंदर भी बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ ऐसे हैं जो बाकायदा तौर पर अगर देखें तो स्कॉलरशिप भी दे रही हैं ख़वातीन क्रिकेटर्स हो, या चाहे कोई भी गेम्स हो उसमें जो खिलाड़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव समझती हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी लेवल पर क्यों ना। बिल्कुल, काफ़ी सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं जिन प्लेयर्स के स्पोर्ट्स के बेस पे एडमिशन्स होते हैं, फुल स्कॉलरशिप पे वो खेलती हैं, और वहाँ पे हर तरह के स्पोर्ट्स होते हैं, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, टेनिस। तो आई थिंक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और इसको कैरी करना चाहिए, और हमारी भी कोशिश यही कि जो लड़कियाँ खेलने के लिए आ रही हैं उनका फोकस सिर्फ क्रिकेट पे नहीं बल्कि पढ़ाई पे भी रहे साथ साथ। चलें पढ़ाई की तरफ भी ले। आखिरी एक सवाल है खालिद साहब आपसे कि मलिर क्रिकेट विमेंस को जो क्लब बनाया आपने, मज़ीद और क्या क्या एम लेके जा रहे हैं आप? देखिए पहले तो हमारा ये कि अगर हम अभी आगे चलते हैं, क्योंकि हमारा बिल्कुल इनिशियल है और फर्स्ट स्टेप चल रहा है, अगर हम लड़कियों को ग्राउंड में लाने में कामयाब हो गए हैं तो सिर्फ लाना ही मकसद नहीं है, उनकी एजुकेशन पे भी हमारी नज़र है। और जैसे आपने शुरू में सवाल किया सिक्योरिटी का, तो ये हमारा मेन पॉइंट है, क्योंकि ऐसी बात है कोई भी पेरेंट्स अगर अपनी बेटी को भेजते हैं तो सिक्योरिटी एक मेन वो होता है। तो ये तमाम चीज़ों में हमारा फोकस है और हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह पर कर भी रहे हैं, और हमारी काफ़ी हद तक जो वर्किंग है कंप्लीट भी हो चुकी है कि आगे जाके आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें नजर आएंगी जो शायद कराची में इससे पहले किसी ने की ना हो। डायरेक्टर ऑपरेशन है, इनसे भी बात कर लेते हैं। अरसलान साहब, क्या आखिरी अब समझते हैं कि जिस तरह मलिर जो है वीमेंस क्रिकेट क्लब आप लोगों ने बनाया है, मज़ीद और क्या क्या एम लेकर जा रहे हैं खासकर ख़वातीन के लिए? अच्छा, मैं इसमें आपको एक ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि मैं आजकल बतौर एज अ मैनेजर स्पोर्ट न्यूपोर्ट इंस्टीट्यूट भी देख रहा हूँ, तो उसमें हमने अपने प्लेयर्स को जो क्रिकेटर्स हैं मेंस, उनको 100% स्कॉलरशिप तक प्रोवाइड की हुई है। बट इसी तरह हमारी मैडम ने इन गर्ल्स को सपोर्ट करने के लिए 100% स्कॉलरशिप जो है ना ऑफर की हुई है। जो वुमेन क्रिकेटर अच्छा खेलेगी, टॉप परफॉर्मर होगी, आगे हम उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे। ऐसे ही हमने अभी न्यूपोर्ट इंस्टीट्यूट की वुमेन टीम भी बनाई, जो कि 14 अगस्त को कराची यूनिवर्सिटी को हराया था। मोइन खान क्रिकेट अकेडमी में महामी उसकी भी कप्तान थी। तो ये एक चीज़ हम लेकर चल रहे हैं कि एजुकेशनल सेक्टर में भी ना वुमेन्स को सपोर्ट मिलनी चाहिए, स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए, ना सिर्फ मेंस बल्कि वुमेन्स को भी मिलनी चाहिए। बिल्कुल, बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू कर रहे थे अरसलान फरजंद, और कह रहे थे कि एजुकेशन में भी स्कॉलरशिप है ज़रूर खिलाड़ियों को मिलनी चाहिए और उससे सपोर्ट हासिल ज़रूर होता हुआ दिखाई देता है। अरसलान आपका बहुत शुक्रिया, खालिद आपका बहुत शुक्रिया, माम आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सबसे लाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।
बिल्कुल, अगर बात करें तो जो है पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज़ होने वाला है और उससे कबल हम देखते हैं कि पूरे पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ है जो फ्रेंचाइज़ है उनके मुआहदे इस वक्त मुख्तलिफ है फ्रेंचाइज से होते हुए दिखाई दे रहे हो। और इस वक्त भी अगर मैं बात कर लूँ तो UBL का जो है पाकिस्तान की जानिब से जो कोयटा ग्लैडिएटर्स की जो फ्रेंचाइज़ है उनसे मुआहदा तय पाया है और इस वक्त हमारे साथ ऑनर भी मौजूद है, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या कहते हैं, पहली दफ़ा मुआहदा हुआ सर कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ, कैसा देख रहे हैं? इनफैक्ट UBL का जो अगर आप हिस्टोरिक बैकग्राउंड देखें तो UBL क्रिकेट में हमेशा से एक्टिव रहा है। अगर आप देखें तो हमारी क्रिकेट की टीम में 6 कैप्टन्स जो हैं वो UBL ने प्रोड्यूस किए हैं। इसी तरह अगर देखें तो 30 से 35 टेस्ट खिलाड़ी जो हैं वो UBL ने प्रोड्यूस किए हैं। तो मैं ये समझता हूँ ये हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। हम स्पोर्ट्स को अपग्रेड करना चाहते हैं, अपलिफ्ट करना चाहते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं। इसी वजह से हमने ये नदीम उमर साहब के साथ कोलैबोरेशन किया है। अच्छा, पहली दफ़ा आप कोयटा ग्लैडिएटर के साथ जो है मुंसलिक हो रहा है, कैसा लग रहा है? क्योंकि सरफराज अहमद मुसलसल है जो अगर देखें तो कोयटा ग्लैडिएटर्स की जो है कप्तानी करते हुए नज़र आ रहे हैं। PSL 4 में भी कामयाबी हासिल की थी कोयटा ग्लैडिएटर्स ने और आप नवा एडिशन जारी शुरू होने वाला है, इस हवाले से क्या आपके तासुरात है और क्या कहेंगे? जो पहले 8 टूर्नामेंट हो चुके हैं उसमें से माशाल्लाह एक बार तो कोयटा ग्लैडिएटर चैम्पियन हुआ है, 2-3 बार फाइनलिस्ट भी हुआ है। तो मेरी उम्मीद है कि इस साल इंशाल्लाह बहुत बेहतर खेलेंगे और हम दोबारा देखना चाहेंगे कि चैम्पियन बने। और हमारी कोशिश ये होगी कि ये जो ताल्लुक़ आज डेवलप हुआ है कोयटा ग्लैडिएटर के साथ, ये विद द पैसेज ऑफ टाइम स्ट्रेंथन हो और ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करेंगे हम इंशाल्लाह गोइंग फॉरवर्ड। पाकिस्तान के अंदर सुपर लीग एक वाहिद सुपर लीग है जिसमें खिलाड़ी अगर परफॉर्मेंस करता है तो कौमी टीम का इंतखाब उनका T20 में होता हुआ दिखाई देता है। कितने होपफुल नज़र आ रहे हैं कि इससे UBL जिस इश्तराक के साथ आपके जा रहा है कोयटा ग्लैडिएटर्स के, तो यहाँ भी कोयटा ग्लैडिएटर्स के जो है खिलाड़ी परफॉर्म करें और कौमी टीम का हिस्सा? जी, देखें माजी में भी ऐसे हुआ है कि जिन लोगों ने PSL में अच्छा परफॉर्म किया था वो पाकिस्तान की टीम का हिस्सा बने। अगर नवाज़ की बात करें तो मेरा ख्याल है नवाज़ भी कोयटा ग्लैडिएटर से था, तो वो उसने यहाँ से परफॉर्म किया और पाकिस्तान की टीम का हिस्सा बन गया। तो PSL जो है इनफैक्ट अच्छे खिलाड़ी प्रोड्यूस कर रहा है जो नेशनल लेवल पे आ रहे हैं। फिर कोयटा ग्लैडिएटर्स के ओनर नदीम उमर के हवाले से क्या कहेंगे? नदीम साहब तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की जो वापसी हुई है उसमें नदीम साहब का जो किरदार है वो बहुत अहम है। जब भी इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी की बात होगी नदीम साहब का नाम ज़रूर आएगा। और जो मैंने सुना है नदीम साहब जो है वो दीवानगी की हद तक क्रिकेट को प्रमोट करते हैं, तो हमारी फुल सपोर्ट उनके साथ है। बिल्कुल हमारे साथ मौजूद थे और वो कह रहे थे कि दीवानगी की हद तक है नदीम उमर का जो है शौक़ क्रिकेट के लिए और RCA के वो सदर भी हैं इस वक्त और क्रिकेट की बेहतरी के लिए वो काम भी कर रहे हैं। और उनका यही कहना था कि UBL के साथ है जो कोयटा ग्लैडिएटर्स का जो मुआहदा तय पाया, हमें भी खुशी होगी कि कोयटा ग्लैडिएटर्स इस दफ़ा कामयाबी हासिल करे PSL 9 में और इसके पार्टनरशिप के साथ जो है हम पाकिस्तान की तरक्की और पाकिस्तान की क्रिकेट की भलाई के लिए काम करते दिखाई दें। जी।